हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ सिनेटेल। आज के एपिसोड में हम जिस मूवी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ थी 2025 की, जिसका नाम था F1 द मूवी, जो कि बेसिकली एक इंतहाई शानदार, तेज़ रफ्तार और सनसनीखेज़ खेलों की कहानी पर बेसिकली ये मूवी बनाई गई थी, जिसमें F1 रेसिंग को बेसिकली शो किया गया था। इसमें हॉलीवुड के मायनाज़ अदाकार ब्रैड पिट ने अपनी बेहतरीन अदाकारी शो की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस मूवी के जो डायरेक्टर थे इनका नाम जोसेफ कोसिंस्की था। इन्होंने टॉप गन मैवरिक मूवी को भी डायरेक्ट किया था। तो अगर आपको टॉप गन मैवरिक मूवी पसंद आई हो तो आपको जान के खुशी होगी कि इस मूवी पर भी उन्होंने वही जादू, जोश और तेज़ रफ्तारी का तूफान शो किया है। इस मूवी में हम डीप ह्यूमन साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा इंसान की जो करेज है उसकी दास्तान को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और इस मूवी के एंड की जो शानदार एंडिंग है उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फिल्म का स्क्रिप्ट जो है सनी हेस नामी एक ऐसे रेसर के गिर्द घूमता है जो 1990 की दहाई में एक माना हुआ और बेपनाह बस सलाहियत फार्मूला 1 रेसर था। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, और ये किरदार ब्रैड पिट ने बेसिकली परफॉर्म किया है। लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक होलनाक हादसे यानी क्रैश के दौरान इसका पूरा करियर तबाह हो जाता है। और इस वाक़ये के तकरीबन 30 साल के बाद सनी का एक पुराना दोस्त रूबिन जो है वो बेसिकली उससे आकर मिलता है। वो एक ऐसी रेसर टीम का जिसका नाम एपेक्स जीपी है उसका मालिक होता है, और इस टीम का ग्राफ परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे जा रही होती है। तो सनी को वो एक मरतबा ट्रैक पर वापस लाने की दावत देता है। ये टीम शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है और मौजूदा सीज़न में इनकी कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की होती। तो टीम जो है वो हमेशा के लिए बंद होने का ख़तरा होता है कि टीम हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो ट्रैक पर वापसी के आने के बाद सनी का सामने एक नौजवान, एरोगेंट यानी लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी टैलेंटेड जोशुआ के साथ होता है, जिसका किरदार जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये पूरी कहानी में सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब यहाँ पर कहानी के दौरान हमें दो एक्सपीरियंस ड्राइवर नज़र आते हैं। एक वो जिसके पास एक्सपीरियंस होता है और टॉलरेंस होती है और उसके अंदर सब्र और पेशेंस होता है, और दूसरा यंग ड्राइवर जो एक बहुत ही हॉट ब्लडेड किस्म का होता है। और यहाँ पर हमें इनका खूबसूरत कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आता है। अब यहाँ पर हम ह्यूमन करेज और पर्सनल अचीवमेंट की बात करें तो इस मूवी के अंदर सिर्फ तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ या ग्लैमर नहीं दिखाया गया, बल्कि बुनियादी तौर पर इंसान की ह्यूमन करेज की दास्तान बताई गई है। अब सनी हेस का किरदार एक ऐसे इंसान का है जिसका जिस्म 13 साल पहले एक पुराने हादसे और बढ़ती उम्र की वजह से अंदर से टूट चुका होता है। इसके विजन प्रॉब्लम्स भी होते हैं और शदीद सर का दर्द भी उसका होता है। लेकिन द मोमेंट ब्रैड पिट जो है वो गाड़ी की सीट पर आकर बैठता है, ट्रैक पर उतरता है, इसका सारा खौफ गायब हो जाता है। सनी की ज़ाती कामयाबी, पर्सनल अचीवमेंट सिर्फ पोडियम पर खड़ा होकर ट्रॉफी उठाना नहीं, बल्कि अपने माजी की जो रिग्रेट्स है उस पर काबू पाना और ख़ुद को ये साबित करना कि इंसान की जो करेज होती है और एज और जो फिज़िकल कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर जो है वो इंसान का हौसला होता है। तो यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल फ़ाइट्स की अगर बात करें और फिल्म के अंदर जो गहरे जज्बात हैं, तो फिल्म में रेस सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि दोनों अहम किरदारों के दिमाग के अंदर भी एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल फ़ाइट चलती है। एक तरफ एक टीचर ब्रैड पिट की तरह और दूसरी तरफ जो है एक शागिर्द यानी कि जो एक स्टूडेंट होता है जोशुआ, वो एक नौजवान जो सनी है इसको एक बूढ़ा रेसर समझता है और शायद इसका करियर वो समझता है कि ये मेरा करियर ख़राब करने आया है, जबकि सनी इसे एक बहुत ही इम्पेशेंट और इनएक्सपीरियंस ड्राइवर समझता है। दोनों के दरमियान मिली सेकेंड पर सबकत ले जाने की जहनी जंग चलती है जो एक दूसरे को बीट करने के लिए, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये दोस्ती जो है रिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ सनी की अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है उसके अंदर भी एक जंग जारी होती है, जहाँ वो अपने पुराने हादसे के खौफनाक साए और जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सर के शदीद दबाव का अकेला सामना करना पड़ता है, जो इस फिल्म को एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देता है। अब हम यहाँ पे फिल्म के थीम की बात करें तो फिल्म का मरकज़ी किरदार, मेन थीम ये पैगाम देता है कि कोई भी बड़ी जंग या रेस कभी अकेले नहीं जीती जा सकती, ये हमेशा बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा होती है, और इसी के साथ इंसान जो है कामयाबी हासिल करता है। ये फिल्म रिडेम्पशन यानी अपनी पुरानी नाकामियों का अजाला करना, इसके बारे में भी हमें एक लेसन देती है और सिखाती है कि जब आप किसी काम या जज्बे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप पैसे, लालच, ग्रीड या पॉपुलैरिटी के लिए नहीं लड़ते, बल्कि आपके अंदर जो इनर पीस होता है आप उसके लिए लड़ते हो और उसको हासिल करते हो। फिल्म के क्लाइमेक्स की अगर हम बात करें तो अबू धाबी के अंदर जो है मशहूर यास मरीना सर्किट पर होने वाली आखिरी रेस जब सामने आती है तो सनी अपनी जान खतरे में डालकर अपनी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को पीछे रख कर ट्रैक पर उतरता है। रेस के आखिरी लम्हात में जो है मुकाबला शदीद तरीन हो जाता है, तो सनी अपनी इंडिविजुअल जीत की परवाह किए बगैर अपने नौजवान साथी जोशुआ के लिए रास्ता बनाता है और जो हरीफ यानी कि जो कंपेटिटर गाड़ियाँ होती हैं उनको ब्लॉक करता है। लेकिन आखिरी लैप में होने वाली एक ड्रामाई हादसे के बाद सनी खुद हैरानकुन तौर पर पहली पोजीशन हासिल करके रेस जीत जाता है और अपनी टीम का मुस्तकबिल हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। फिल्म की एंडिंग इंतहाई खूबसूरत और जज्बाती है। इस शानदार जीत के बाद सनी को मर्सिडीज़ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी रेसर टीम की तरफ से करोड़ों डॉलर की ऑफर आती है, लेकिन वो ये इस चमकदार दुनिया को हमेशा के लिए गुड बाय कह देता है और कैलिफोर्निया की सहरा में अपनी पुरानी खस्ता हाल गाड़ी में बाहा 1000 नामी मिट्टी और धूल वाली कच्ची रेस खेलने निकल जाता है। अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पर मौजूद अपनी पुरानी लकी कार्ड खुशकिस्मती का जो पता होता है उसको देखते हुए
उसको देखे बगैर बाहर फेंक देता है, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि इसकी ज़िंदगी और कामयाबी का कंट्रोल किसी वहम या किस्मत के पत्ते के पास नहीं, बल्कि इसके अपने मजबूत हाथों में है। इस मूवी के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर हांस जिमर और इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो फार्मूला 1 ट्रैक्स पर जदीद कैमरों के साथ आपको बहुत ही एक विजुअली बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देता है। और ब्रैड पिट ने एक बूढ़े रेसर के दर्द, रिग्रेट और इसके अंदर जो पैशन है और जो जुनून है उसको स्क्रीन पर उतार कर दिखाया। तो ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आपको सिनेटेल के रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि इस मूवी से आपको क्या इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज़ पॉडकास्ट।